नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर बड़ा दावा किया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। जिस तरह इजराइल ने पेजर अटैक किया था, इशारों में वही आशंका राहुल गांधी ने जताई है। दरअसल जो वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, उस वीडियो में जो कंपनी का अधिकारी उन्हें टीवी इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है, वो कहता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। राहुल ने मोदी सरकार को घेरते हुए लिखा कि मेक इन इंडिया के नाम पर देश में सिर्फ असेंबली हो रही है। उन्होंने 7 मिनट 50 सेकंड के वीडियो में कहा कि क्या आप जानते हैं कि भारत में बने ज्यादातर टीवीज का 80% हिस्सा चीन से आता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। यानी आईफोन से लेकर टीवी तक पुर्जे विदेश से आते हैं, हम बस जोड़ते हैं। राहुल गांधी के आंकड़ों और दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने एक बार फिर एक और वीडियो साझा किया जिसमें वो मेक इन इंडिया और चीन को लेकर जो दावे कर रहे हैं उसमें कितना दम। देखिए, दो मूर्खतापूर्वक काम राहुल गांधी ने किया। एक वीडियो उन्होंने शेयर किया डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। वो श्योर नहीं है कि 5 गिरे या 4 गिरे, इतने विमान गिरे तो हमने ट्रेड डील करवा करके इस युद्ध को रुकवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि विमान गिरे तो किसके गिरे जी, पाकिस्तान के गिरे, हिंदुस्तान के गिरे। लेकिन उस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ये पूछ डाला कि कितने गिरे। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 4 या 5 जिसके बारे में श्योर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ये श्योर है कि हिंदुस्तान के गिरे। और वो सवाल पूछ रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधा आपकी मेंटालिटी को बता रहा है कि डीप डाउन आप देशद्रोह वाला जो है मानसिकता आपने पाल रखी है। बिल्कुल। शशि थरूर ने भी उधर कहा कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी, पार्टी की प्रायोरिटी क्या है। कम से कम जब मामला सिक्योरिटी का हो, आर्मी का हो, नेशनल इंटरेस्ट का हो, चीन और पाकिस्तान का हो, कम से कम खुदा के वास्ते हिंदुस्तान के साथ खड़े हो जी। आप मोदी को गाली देते देते आप हिंदुस्तान को गालियां देना शुरू आपने कर दिया, हिंदुस्तान की सेना को आपने गालियां देना शुरू कर दिया। अब यह बता दो भाई कि चीन की चमचागिरी करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। आपने वो जो वीडियो बनाया उसका क्या पर्पस था, यह बताने के लिए कि चीन कितना महान है जी, और हिंदुस्तान कितना पीछे है। यही आप साबित कर रहे हो ना कि सब कुछ चीन से आ रहा है, ये कोई मेक इन इंडिया नहीं है। भाई, मेक इन इंडिया सरकार का एक ऑब्जेक्टिव है। सरकार ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हिंदुस्तान में बने। जब हम डील करते हैं तो उसमें ये बाधिक डालते हैं कि बाहर की कंपनियों को कि आप हिंदुस्तान में आकर के सामान को बनाएं। भाई, आईफोन उसमें मेक इन इंडिया, उसमें तो लिखा हुआ होता है मेड इन इंडिया, इंडिया से ही सब कुछ जा रहा है। लेकिन इनको ये बातें समझ में नहीं आती। ब्रह्मोस चीन में बन रहा है, जो एलसी हम लोग बना रहे हैं वो चीन में बन रहा है। आपने ढूंढा कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए, तो आपको कौन मिला? तो गाजियाबाद में जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी डॉली शर्मा जी, उसका भाई आपको मिल गया। डॉली शर्मा और इस मनीष भारद्वाज जो कोट टाई पहन करके ज्ञान दे रहा है, वो गाजियाबाद शहर में जो कांग्रेस पार्टी का नगर अध्यक्ष था पहले, उसका सुपुत्र है।
आपको और हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं मिली? आप वहां जा रहे हो, वहां बकायदा वीडियो शूट हो रहा है, वो आदमी क्या बता रहा है? वो आदमी अपनी पीड़ा बता रहा है, बोलते बोलते ये कह रहा है कि कम से कम हमें जो है $3 बिलियन जो है, मिलियन डॉलर जो है वो सरकार से अपेक्षा है कि हमें दे, उसको लोन चाहिए। अब ये भी तो तय करना पड़ेगा, गाजियाबाद में है, योगी आदित्यनाथ को ये जैसा उनकी कंपनी में भी कुछ लोगों को भेज करके ये जांच करना चाहिए कितना गोलमाल कर रहा है। बिल्कुल, है ना, किस कंपनी के लिए बना रहा है, क्योंकि उसका फॉक्स स्काई इंटरप्राइजेस नाम से कंपनी चल रहा है। इस नाम का तो कोई टीवी बाजार में है, मुझे आइडिया नहीं है। भारत के लिए बना रहे हैं या कहीं और दूसरे देश? भाई ये तो आइडिया नहीं है जी। अगर आपने नाम सुना है तो वो बताएं, तो वो किस कंपनी के लिए वो बना रहा है, क्यों बना रहा है, वो सिर्फ लेबल लगा रहा है। बहुत सारी चीजें, अब तो उसके ऊपर जांच भी होनी चाहिए। लेकिन पर्पस ये नहीं था, पर्पस दो था। आप देखिए उस वीडियो को, अगर गौर से देखिए, और मैं चाहूंगा कि आप इस हिस्से को देखिए, जस्ट छोटा सा हिस्सा आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तो इस टीवी में रिलायंस का कितना पैसा बनता है? 10%। 10% इज रिलायंस। अगर मुझे इसमें ABS, जितना मैं प्लास्टिक यूज कर रहा हूँ, जो दाना बना रहा हूँ, उतना आपसे मैं दाना ले रहा हूँ, वो मोल्डिंग कर रहा हूँ, वो जितना सब उसका है, जस्ट बिकॉज ही हैज अ मोनोपोली। लिमिटेड प्लेयर्स है ना, कोई कितनी रिफाइनरी है, 2-3 प्लेयर होंगे जिनसे आप कर सकते हो, सबका प्राइस कंट्रोल है, नोबडी इज गोइंग टू आप लोअर कर सकते हैं। बट स्टिल आज मैं इंपोर्ट करना चाहूँ, ये करना, उससे सस्ता पड़ जाएगा, बहुत सस्ता पड़ जाएगा, अच्छा खासा, बट वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास इसी चीज में मतलब 3-4 प्लेयर्स होते, यू गेट अ मच बेटर प्राइस। अब आप देख लिया आपने, इसमें आपने त्रुटि पकड़ी। वो अचानक से पूछते हैं कि जो प्लास्टिक का जो फ्रेम्स वगैरह जो बन रहा है, ये प्लास्टिक कहां से आता है? रिलायंस। तो रिलायंस वाले कहा, अब वो रिलायंस के ऊपर चले गए, वहां पे बहुत गलत तरीके से कट भी डाला गया, इफेक्ट डाला जा रहा है, और सामने वाला व्यक्ति ये कर रहा है कि भाई मोनोपोली है रिलायंस का, सारा पैसा उनके पास चला जाता है। सामने वाला आदमी बोल भी रहा है कि नहीं, 3-4 कंपनियां हैं। जब 3-4 कंपनियां हैं तो मोनोपोली कहां से आ गई? जी। फिर बाद में आप खुद कह रहे हो कि अगर रिलायंस के अलावा 3-4 और कंपनियां होती तो ये मामला कुछ और हो सकता था। आप करना क्या चाह रहे हो? आप करना क्या चाह रहे हो? सवाल पूछा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी ये कहेगी, और उसके तमाम दलाल पत्रकार ये सवाल करने लग जाएंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी से क्यों सवाल कर रहे हो, सरकार से सवाल करना चाहिए। विपक्ष जो है बेवकूफी करे, उससे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। एक तो ये पत्रकारिता का एक मापदंड, पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि आप सिस्टम से सवाल करें। सिस्टम का हिस्सा कौन है? सिस्टम का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता, सिस्टम का मतलब वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसमें सत्ता का हिस्सेदार होते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी उस सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप 4-4, 5-5 राज्यों में सरकार के हिस्सेदार हैं। आप हिस्सेदार हैं तमिलनाडु में, आप हिस्सेदार हैं बकायदा झारखंड में, आपकी सरकार चल रही है कर्नाटक में, आपकी सरकार चल रही है तेलंगाना में, आपकी सरकार चल रही है हिमाचल प्रदेश में। क्या यहां पे चाइनीज सामान के ऊपर आपने बैन लगा दिया है क्या? और पहली बार नहीं है जब चाइना को लेकर राहुल गांधी ने जो दावे किए। तो ये जो आप दावे जो कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? आपसे लोग सवाल पूछते पूछते थक गए, उसके बारे में तो कभी आपने जवाब नहीं दिया कि 2008 में चीन के साथ आपने कौन सा करार किया था। चीन में जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी का क्या करार हुआ था, और उस करार के बाद ऐसा क्यों है कि चीन के इंपोर्ट को आपने खुली छूट दे दी थी? यह आपके ही किया धराया हुआ है। अब तो जो 5G है या 6G आने वाला है उसमें चाइनीज कंपनियों को बैन कर दिया गया। आपने तो चाइनीज कंपनियों के लिए सब कुछ खुला रास्ता छोड़ दिया था। ये 2G 3G में आपने किया ना भाई? क्या आपने उस समय चाइनीज सामान को
टीवी के लिए बनाने वाला जो स्क्रीन है या सॉफ्टवेयर है या हार्ड डिस्क है उसका, अभी तो ताइवान से भी चीजें आ रही है, कोरिया से भी चीजें आ रही है, चीन से भी आ रहा है। तो बहुत सारे देश हैं जहां से हम लोग और भी ले रहे हैं। आपने ऐसे शख्स को चुना जो सब कुछ चीन से लेकर के आ रहा है। तो धीरे धीरे चीजें बदलेगी ना। लेकिन आपको क्या करना है? आपको प्रोपेगेंडा करना है। प्रोपेगेंडा क्या करना है? 2 वीडियो, 2 भारत के दुश्मनों की आपने चमचागिरी कर दी। एक, आपने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 5-5 फाइटर मारे गए, गिरा दिए गए। इसका मतलब पाकिस्तान जीता। और ये जो इकोनॉमिक वॉर, टैरिफ वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में, इसमें आप फिर से ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि चीन कितना बेहतर है और हिंदुस्तान कितना खराब है। देश इतना ही खराब है राहुल जी, तो इटली चले जाओ, कहीं और शिफ्ट कर जाओ। यहां क्यों राजनीति कर रहे हो? आपके पास, अगर आप वीडियो बनाने के शौकीन हो तो आपको यह भी उस वीडियो में बताना चाहिए था कि चीन से नहीं ला करके क्या दूसरा ऑप्शन हो सकते हैं। प्रॉब्लम गिनाना मूर्खों का काम होता है, प्रॉब्लम का सलूशन देना ये लीडर का काम होता है। आपके पास किसी भी चीज का कोई सलूशन नहीं है और इसलिए आप इस तरह की गलतियां करते हैं और बार बार इस तरह की गलतियों की वजह से ही कांग्रेस पार्टी आज इस स्तर पे पहुंची हुई है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी अक्सर आधी अधूरी जानकारी के साथ मोदी सरकार को घेरने की जुगत लगाते रहते हैं, लेकिन उनके तथ्यों और आंकड़ों पर उनकी कम जानकारी उनकी गले की फांस बन जाती है। वही उन्होंने फिर किया, जिस पर कांग्रेस और राहुल गांधी फिर से उनकी फजीयत हो रही है और राहुल गांधी से ही चीन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी भयंकर बेइज्जती राहुल गांधी की हो रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।